दौर की कहानी है जब ईमान बचाना जान बचाने से भी मुश्किल था। सूरह कहफ में जिस कहफ यानी गुफा का जिक्र है वो हमें कुछ ऐसे नौजवानों की कहानी सुनाती है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के लगभग 300 साल बाद के दौर में रहते थे। उस वक्त लोगों के अकीदे बिगड़ चुके थे। एक जालिम बादशाह आया जिसका नाम दकियानूस था। देखो इस दरबार को, ये शहर, ये लोग, ये ताकत सब मेरी मर्जी से चलते हैं। सब लोग इस देवता के आगे झुक जाओ। तुम देवता के आगे क्यों नहीं झुके? मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता हूं और किसी के आगे नहीं। ये शख्स हमारे खुदाओं को सजदा करने से इनकार कर रहा है। अगर ये हमारे खुदाओं का इनकार करता है तो इसे जीने का कोई हक नहीं है। खत्म कर दो इसे। इस शहर में सिर्फ हमारे देवताओं की ही पूजा होगी। जो इनकार करेगा उसका सिर काट दिया जाएगा। वो इतना जालिम था कि लोगों से अपने लिए सजदे करवाता, खुदाई का दावा करता और बुत परस्ती को जोर शोर से फैलाने लगा। जो कोई अल्लाह की बात करता या आखिरत का जिक्र करता उसे या तो मार दिया जाता या जबरदस्ती उसका दीन बदलवा दिया जाता। तुम सबने देखा, आज फिर एक बेगुनाह को मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने झूठे खुदाओं के आगे सिर झुकाने से इनकार कर दिया। अगर कल हमारी बारी आ गई तो याद रखना, हम सिर्फ एक रब को मानते हैं, आसमान और जमीन के मालिक को। उसी जालिम बादशाह के दरबार में कुछ नौजवान थे। कुछ रिवायतों में उनकी तादाद 7 बताई गई है, कुछ में 8, और अल्लाह ही बेहतर जानता है सच्चाई क्या है। ये वो लोग थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे और आखिरत पर यकीन रखते थे। हुजूर, मुझे मालूम है कि महल के कुछ खास लोग भी ईसा के खुदा को ही अपना खुदा मानते हैं। तुम्हें जिन पे शक है उन लोगों को मेरे सामने पेश करो। मुझे अपना खुदा मानो और मुझे सजदा करो। कोई खुदा सिवाय खालिक कायनात के इस दुनिया में वजूद नहीं रखता। भला हमारी ही तरह दिखने वाला एक इंसान खुदा कैसे हो सकता है? तुम और तुम्हारे खुदाओं को हम नहीं मानते। हमारा खुदा तो सिर्फ अल्लाह है। खामोश हो जाओ। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? कैद कर दो इन सबको। हमारे इरादे तुम बदल नहीं सकते। हमें अपनी जान नहीं बल्कि हमारा ईमान प्यारा है। यहां ईमान बचाना नामुमकिन हो गया है। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि अब हम ये शहर छोड़ दें। जब शहर में रहना मुमकिन न रहा तो उन नौजवानों ने एक फैसला किया। वो अपना शहर, अपने घर, अपनी राहत सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके निकल पड़े। मैं भी एक अल्लाह पे ईमान रखता हूं। मैं भी तुम लोगों के साथ होना चाहता हूं। इस कुत्ते को साथ मत लो, वरना ये शोर मचाएगा और हम सब पकड़े जाएंगे। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, बल्कि ये हमारी हिफाजत करेगा। ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमें जुल्म से बचा। आमीन। शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी गुफा में उन्होंने पनाह ली। जब वो गार में दाखिल हुए तो अल्लाह ने उन पर अपनी खास हिफाजत नाजिल कर दी और थक कर सो गए। और यहीं से अल्लाह की कुदरत का वो करिश्मा शुरू हुआ जिसे कुरान बयान करता है। अल्लाह फरमाता है, हमने उनके कानों पर नींद डाल दी, ऐसी गहरी नींद कि सदियां गुजर गईं और उन्हें खबर तक न हुई। इधर जालिम बादशाह को खबर मिली। उसने उनके पीछे लोग भेजे
जाओ, उनका पीछा करो और उन सबको पकड़कर मेरे पास लाओ। पैरों के निशान गुफा तक पहुंचे, लेकिन हुजूर, वो लोग शहर के बाहर एक गार में छुपे हुए हैं। उस गार के मुंह को एक दीवार उठाकर बंद कर दो, उसी गार को उनकी कब्र बना दो। कुरान बताता है कि सूरज भी उनके लिए इस तरह से निकलता और ढलता था कि उन पर सीधी रोशनी ना पड़े, ताकि उनके जिस्म महफूज रहे। और फिर अल्लाह ने उन्हें गहरी नींद सुला दिया। इस दौरान दुनिया बदल गई, सल्तनतें खत्म हो गईं, नस्लें मिट गईं और जुल्म का दौर दफन हो गया। साल नहीं, दहाइयां नहीं, पूरे 300 साल गुजर गए। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जगा दिया। उन्होंने आंखें खोली और आपस में पूछा, हम कितनी देर सोए? शायद आधा दिन, शायद एक रात। मुझे तो कुछ और ही लगता है। यानी सदियां उनके लिए कुछ घंटों जैसी थीं। यहाँ से हमें समझ आता है कि अल्लाह जब चाहे वक्त को समेट देता है। तो बहुत जोर से भूख लग रही है। मैं बाहर जाता हूँ और सबके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। क्या किसी के पास कोई सिक्का है? हाँ, मेरे पास है, लेकिन संभल कर जाना। दकियानूस के सिपाही तुम्हें पहचान ना लें। ये पेड़ और ये कब्रिस्तान, ये तो यहाँ पहले नहीं थे। ये कहाँ से आए? ये दरवाजा भी नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ एक दिन में इतना कुछ कैसे बदल सकता है। भाई, कुछ रोटियां दे दो।